बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान, जो इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ मुख्तलिफ मौजू पर। और आज का जो मौजू है वो है दूध के साथ जरियान का इलाज, और दूध वो किस तरह बनाना है, किस तरह इस्तेमाल उसको करना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया 2-3 तरीके बताए हैं, तो आज उससे ज़रा मुख्तलिफ है। तो आप ये तरीका भी आजमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। ये ख़ास कर देहाती लोग जो रहते हैं, जहाँ पे काश्तकारी होती है, ज़मीनें आम हैं, तो वहाँ से ये बूटी जो है ना आसानी से मिल जाती है और उसका इलाज करने में भी बहुत आसानी है। तो ये जो आज की चीज़ें हैं ये खसूसी तौर पर देहात वालों के लिए है। अगर कोई शहर में रहता है तो वो भी किसी अपनी रिश्तेदार से, भाई से या खुद जाकर देहातों से वो चीज़ें ला सकता है, तो वो भी इसको बनाएं, आजमाएं और बेशुमार फ़ायदा हासिल करें। तो जरियान का मर्ज जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती है। तो कोई भी वजह हो, खा मुस्तजनी हो, अगलामबाजी हो या गर्मी की वजह से हो, जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे जरियान शुरू हो जाता है, जिसके अंदर गर्मी की शिद्दत हो तो, या खुश्की की शिद्दत हो, या ज़कात हिस्स की वजह से हो, कोई भी वजह हो, तमाम वजूहात के लिए ये आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो इससे पहले इलाज करने से, जो जरियान का लोग इलाज करते हैं, इससे पहले आप मैदे का इलाज ज़रूर कराएं। मैदे का इलाज करने के बाद अगर ज़कात हिस्स की वजह से है तो फिर ज़कात हिस्स का पहले इलाज कराएं, तो फिर ये दवाई इस्तेमाल करें। अगर वैसे गर्मी की शिद्दत की वजह से है तो फिर आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। अगर मैदा की खराबी है तो ज़कात हिस्स नहीं है तो फिर अपना मैदे का इलाज कराने के बाद आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और कोई वजूहात नहीं है तो फिर ये इस्तेमाल करें। खुश्की अगर अंदर में तो फिर देसी घी का या मक्खन का इस्तेमाल कसरत से करें। तो ये जो ट्रेंड बन चुका है, जो देसी घी खाएंगे तो और बीमारियां बढ़ जाएंगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, सब सुनने वालों, अपने दोस्तों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं कि देसी घी जब से बंद किया है उस वक़्त से बहुत ज़्यादा बीमारियों ने जन्म लिया है। देसी घी का किसी सूरत में भी, किसी बीमारी की हालत में भी इसका इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और नुकसान एक भी नहीं है। कोई भी इससे कोलेस्ट्रोल जो कहता है कि बढ़ता है, बेशक उसको खिलाकर देखे, कोई इससे कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ता। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है। तो देसी घी का हर सूरत में इस्तेमाल करें। जितने भी कुकिंग ऑयल बाज़ारी हैं ये इस्तेमाल ना करें। डालडा घी जो है बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। देसी घी का इस्तेमाल करें। अपने घरों में जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, गिरी के तेल का इस्तेमाल करें और सरसों के तेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कुकिंग ऑयल खाएंगे या डालडा घी खाएंगे बहुत कसरत के साथ, तो इससे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। अगर आप चर्बी गोश्त की, जो गोश्त में होती है, उससे भी कोई बुरे असरात उससे भी नहीं होते। वो भी आप गोश्त में जितनी चर्बी हो मुनासिब जी, वो भी आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो परहेज़ हम कर रहे हैं आजकल देसी घी से, ये हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला कर देता है अगर हम परहेज़ करते रहेंगे। अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है। तो इसलिए कोई भी जरियान का अगर कोई मरीज़ है तो वो देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल किसी सूरत में भी वो बंद ना करें। तो अब आते हैं हम नुस्खा की जानब। नुस्खा इसमें 2-3 आपको मैं टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो एक कंगी बूटी, ये मशहूर आपको एक मिल जाएगी गांव से, आप इसको ले लें
और आपने ये इसको लेकर इसको कतर लेना है, छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और इसको खुश्क आपने साया में करना है। ताज़ा लेनी है और ख़ुद आपने इसको साया में खुश्क करना है। जब खुश्क हो जाए तो फिर ये 2 तोला ले लें। 2 तोला को आपने 1 किलो खालिस दूध में डाल के इसको जोश देना है। जब दूध आधा किलो रह जाए तो आपने इसको पीना है सुबह और शाम 2 टाइम। एक तो ये टिप है, इससे भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो जरियान के मरीज़ हैं इससे बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। और दूसरा जो इसमें नुस्खा है वो है बरगद का दूध और बतासा। बरगद का दूध जिसको उर्फ़ आम में बोहड़ भी कहा जाता है। आम ये डेरों पे, कुओं में, जहाँ के डेरे बनाए होते हैं, पुराने कुएं हैं, वहाँ पे ये दरख्त पाए जाते हैं। और ये वो एक तो बोड़ी होती है, एक मुअन्नस है, एक मुज़क्कर है। जो मुज़क्कर है बोहड़, उसकी जो दाढ़ी जिसको कहते हैं वो नीचे लटकी होती है, उसका दूध आपने लेना है। जो मुअन्नस है उसका नहीं लेना, नर का लेना है। नर का दूध आप हस्बे ज़रूरत ले लें। और बतासा आपने 4 अदद लेना है और 4 अदद बतासा को दूध में अच्छी तरह उसको तर करना है। किसी बर्तन में वो 4 अदद डाल लें और उसके ऊपर इतना दूध डालें कि वो नीचे बैठ जाए, दूध ऊपर आ जाए। उसके बाद वो जितना भी बतासा है 1, 2, 3 दिन में वो सारा का सारा दूध जब वो अपने अंदर खुश्क कर ले, जज़ब कर ले, जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर इसी तरह आपने 1 किलो दूध लेना है और उस 1 किलो दूध में 4 अदद पतासे आपने डालने हैं। और वो पतासे जब वो दूध आधा किलो रह जाए तो वो आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। आधा किलो सुबह करना है, किलो का जब आधा किलो रह जाए इसी तरह शाम को इस्तेमाल करना है। और तीसरा जो टिप्स है वो है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद आप अच्छी किस्म की ले लें, जो 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं लेनी। तो वो मूसली आपने ग्राइंड करनी है, उसका सूप बनाना है और 4 आपने अच्छी नस्ल के जो अच्छे मोटे हो छुआरे वो लेने हैं। वो छुआरे ले लें और उससे गुटली जो है वो निकाल लें और जो उसका सफूफ है मूसली सफ़ेद का वो चारों छुआरों में डाल लें। जब वो भर जाए तो उसको धागे से उसको बंद कर दें, बांध दें और दूध में 1 किलो दूध में आप उसको डाल दें और उसको खूब पकाएं। जब वो दूध आधा किलो रह जाए तो उसको आंच से उतार दें, नीचे उतार लें और वो धागा ऊपर से उतार कर 2 छुआरे आपने सुबह लेने हैं और 2 शाम को लेने हैं। और वो दूध जो आधा किलो, उसमें किलो का आधा किलो रह गया वो भी साथ ही पीना है। शाम का दूध जो है वो आप अलहदा बना लें और सुबह का दूध आप अलहदा बना लें। अगर वो आदमी ताकतवर है तो वो 4 छुआरे भी हजम कर सकता है, तो वो भी इसको भी यानी कि 4 के 4 ही ले सकता है। अगर कोई आदमी कमज़ोर है, 4 छुआरे उसको हजम नहीं हो सकते तो फिर वो 2 ले, 2 शाम को डाल ले और 2 ही सुबह को डाल ले। तो ये आपने 1 महीना कोर्स करना है। एक दिन बिल तरतीब आप करें। एक दिन पहला नुस्खा इस्तेमाल करें, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। इसी तरह आप 1 माह लगातार ये कोर्स करें तो इंशाल्लाह ताला पुराने से पुराना जरियान जो है वो इससे ठीक हो जाएगा। तो साथ ही ये मैं बताता चलूँ कि अगर जिन लोगों ने मुस्तज़नी की है तो फिर उसका आप प्रॉपर एक कोर्स होता है, वो कोर्स कराएं। जो लोग अगर मंगवाना चाहते हैं मुझसे तो बाई डाक मंगवा सकते हैं, खुद आके लेना चाहते हैं तो खुद आके ले जाएं। तो उसका एक मुकम्मल कोर्स है। जब तक वो मुकम्मल कोर्स नहीं करेंगे उस वक़्त तक ये जो मुस्तज़नी की वजह से जो अमराज लगते हैं वो एक मर्ज़ नहीं लगता, उसमें काफ़ी होते हैं। तो वो फिर आप तमाम कोर्स करेंगे, वो 3 महीने का कोर्स है, तो इंशाल्लाह ताला वो सारे के सारे जितने भी वो नुक्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।